हे भारत, उठो और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से विश्व विजयी बनो। क्या आप स्वामी विवेकानंद के इस आह्वान को सुन रहे हैं? इस संदेश में विश्व विजय होने की महान प्रेरणा है और इसके लिए आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का आह्वान विद्यमान है। यह वही संदेश है जो भारत को सदैव उसके दैवीय प्रयोजन का स्मरण कराता रहेगा। वर्ष 1897 में स्वामी जी ने अपनी ओजस्वी वाणी से भारतवासियों का आह्वान किया कि आगामी 50 वर्ष के लिए यह जननी जन्मभूमि भारत माता ही हमारी आराध्य देवी बन जाए। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ। हमारा देश ही हमारा जागृत देवता है। सर्वत्र उसके हाथ हैं, सर्वत्र उसके पैर हैं और सर्वत्र उसके कान हैं। समझ लो कि दूसरे देवी देवता सो रहे हैं। जब हम इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा कर लेंगे तभी हम दूसरे देव देवियों की पूजा करने योग्य होंगे, अन्यथा नहीं। स्वामी जी ने भारत माता को आराध्य कहा क्योंकि भारत ऋषि भूमि है। ऋषियों की तपस्या से भगवान अनेक बार इस भूमि पर अवतरित होते हैं। भारत आध्यात्मिक देश है, इसीलिए कहा जाता है देव निर्मितम देशम और ऋषि निर्मितम राष्ट्रम। अर्थात राष्ट्र वही है जहां ऋषियों की आध्यात्मिक शक्ति का वास होता है। इसलिए स्वामी जी ललकार कर कहते हैं, हे भारत, उठो और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से विश्व विजयी बनो। यह वही संदेश है जिसने पराधीन भारत में राष्ट्रीय चेतना का अलख जगाया और इसी राष्ट्रीय चेतना के बल पर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। इसी संदेश की प्रेरणा से देशवासियों ने विदेशी दास्तां की बेड़ियों को तोड़कर भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कर दिया। विजयी होना यह मानव का स्वभाव है। इस विजय वृत्ति को जन मन में सदैव जागृत रखने का पर्व है विजयादशमी। समाज को संगठित करने और सामूहिक शक्ति को प्रस्थापित करने का यह मानव पर्व है। शक्तिशाली विजिगीषु वृत्ति और धर्मनिष्ठ समाज से ही राष्ट्र सामर्थ्यशाली बनता है। इस पर्व को मनाने के पीछे अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक मान्यताएं समाज जीवन में प्रचलित हैं। देवी भागवत के अनुसार इसी दिन मां दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध करके देवताओं और सृष्टि को आसुरी शक्ति से मुक्ति दिलाई थी। मान्यता है कि महिषासुर और मां दुर्गा के बीच 9 दिनों तक युद्ध हुआ और दशमी के दिन मां ने महिषासुर का संहार किया था। तभी से नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। विजयादशमी का पर्व मनाने के पूर्व हिंदू समाज 9 दिनों तक मां दुर्गा की उपासना करता है। अतः यह शक्ति उपासना का पर्व है। इस दिन देश भर में शस्त्र पूजा की जाती है। भगवान श्री राम और रावण के मध्य हुए युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए श्री राम ने मां दुर्गा की आराधना की थी। मां दुर्गा ने उनकी आराधना पर प्रसन्न होकर श्री राम को विजयी होने का वरदान दिया था। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन रावण का वध करके श्री राम ने पृथ्वी को आसुरी शक्ति से मुक्त किया था और इसी तरह अधर्म पर धर्म की विजय हुई। इसलिए भी इस तिथि को विजयादशमी कहते हैं। संपूर्ण भारत में इस पर्व को अलग अलग पद्धति से मनाया जाता है। इसी दिन लोग नया कार्य प्रारंभ करते हैं। इस दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं। मां दुर्गा की विशेष आराधनाएं देखने को मिलती हैं। रामलीला और राम कथा का आयोजन होता है। रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। भारतीय समाज सुंदर सुंदर नए वस्त्र धारण करता है। नगरवासी शमी वृक्ष के पत्तों को स्वर्ण के रूप में परस्पर आदान प्रदान करके एक दूसरे को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हैं। इस वर्ष भारतीय वैज्ञानिकों के अनथक परिश्रम से भारत का चंद्रयान मिशन विजयी हुआ। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत नित नूतन सफलताएं अर्जित कर रहा है। हाल ही के दिनों में देश के कुछ राज्यों में कुछ हिंसात्मक घटनाएं हुई। समाज में भय का वातावरण निर्मित करने का षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। पर हम डरेंगे नहीं।
प्रत्येक चुनौतियों का हम डट कर सामना करेंगे। विभेदकारी तत्वों से हमें सावधान रहना है, नकारात्मक विचारों और वातावरण को समाप्त करना है। इसके लिए हमें धर्म के प्रकाश की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने आप पर विजय पालो तो समस्त विश्व तुम्हारा हो जाएगा। अर्थात विजयी वही होता है जो अपने मन पर विजय प्राप्त करता है। इस नवरात्रि पर हम मां शक्ति को अपने भीतर अनुभव करें और श्री राम के आदर्श को अपनाकर समाज के उत्थान के लिए तैयार हों। विजयादशमी का यह पावन पर्व भारतवर्ष के साथ ही विश्व के लिए सकारात्मक वातावरण का पर्व सिद्ध हो, यही कामना। जय श्री राम।